जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए छत्तीसगढ़ में मनाने वाले छत्तीसगढ़ के पर्वों में एक महान पर्व है पोला। छत्तीसगढ़ देहाती भाषा में इसे पोरा कहते हैं। ये पोरा पर्व के महत्व के बारे में आइए आज चर्चा करते हैं। इस बार पोरा का त्यौहार 14 सितंबर गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। शास्त्रों में ऐसी एक कथा है कि पोला का त्यौहार के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। एक त्रिशरासुर नाम का दैत्य था। ब्रह्मा जी का खूब तपस्या किया। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। जब ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए तो त्रिशरासुर दैत्य ने कहा कि मैं दुनिया में अमर हो जाऊं, कोई मुझे मार नहीं सके। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा आज तक के तो कोई अमर नहीं हुआ है, न मैं अमरता का वरदान दे सकता हूँ। फिर भी यदि तो त्रिशरासुर दैत्य बहुत चालाक था। उन्होंने कहा कि मैं शिव जी से न मरूं, मार सके तो मुझे केवल शिव जी ही मारे। ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु कह दिया। त्रिशरासुर दैत्य बहुत ही चालाक था। त्रिशरासुर दैत्य सोचता है कि मैं शिव जी की ऐसी पूजा करूंगा, शिव जी मेरे ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेंगे, फिर देखता हूँ मुझे कौन मार सकता है। और रोज शिव जी का रुद्राभिषेक पूजा करता, कैलाश में जाकर के शिव जी को बहुत प्रसन्न करता। भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ उनके ऊपर प्रसन्न रहते और पूजा के बाद में फिर खूब अत्याचार करता। तमाम देवताओं को सताने लगा। पृथ्वी थर-थर कांपने लगी। इंद्र के सिंहासन पर जाकर बैठ गया। देवताओं को मार मार करके स्वर्गलोक से भगा दिया। इस प्रकार ऐसा तांडव मचाया कि चारों तरफ हाहाकार हो गई। लोग सब तमाम देवता शिव जी के पास पहुँचे। हे भोलेनाथ, इस त्रिशरासुर दैत्य से हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। देवताओं की दीन पुकार सुन करके, त्रिशरासुर दैत्य के अत्याचार को सुन करके भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़े और घनघोर त्रिशरासुर दैत्य के साथ युद्ध होने लगा। इस प्रकार ये युद्ध बहुत दिनों तक चला और अंत में त्रिशरासुर दैत्य ने ऐसा जोर की वार किया कि शिव जी का रथ टूट गया और शिव जी भागे वहाँ से, वापस कैलाश में आए। सभी सोचते हैं कि जब कोई देवता, सब देवता हार गए, केवल एक भगवान विश्वनाथ का सहारा था। और विश्वनाथ महाकाल हैं, अजर हैं, अमर हैं, वो किसी से हार नहीं सकते। पर त्रिशरासुर दैत्य से कैसे हार गए। तमाम देवताओं की मंडली बैठी, विचार हुआ। गुरु बृहस्पति ने युद्ध के समय का मुहूर्त पत्रिका देखा। गुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा, देवताओं, भोलेनाथ से गलती हो गई। उन्होंने गणेश जी का पूजन नहीं किया। कहा गया है कि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नतस्य न जायते। बच्चों को विद्या पढ़ाने के पहले गणेश जी का पूजा कराएं। स्कूल भेजने के पहले विवाह का यदि महोत्सव घर में होने वाला है तो उसके प्रारंभ में भी भगवान गणेश जी का पूजा करें। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे, घर में घुसते समय, और निर्गमे तथा घर से निकलते समय जो गणेश जी का पूजन करके निकलता है उसको कभी असफलता हाथ में नहीं आती। गुरु बृहस्पति ने कहा कि भगवान भोलेनाथ से गलती हुई, उन्होंने गणेश जी का पूजन नहीं किया। इस बार गणेश जी का पूजन करा करके उनको युद्ध के लिए भेजा जाए। भगवान शंकर को
विधिवत गणेश जी का पूजन कराया गया और फिर नंदी के ऊपर सवारी करके युद्ध के लिए भेजा गया। तब तो त्रिशरासुर दैत्य के साथ फिर घोर संग्राम शुरू हुई और ठीक भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के ही दिन भगवान भोलेनाथ ने एक त्रिशूल उठाकर त्रिशरासुर दैत्य के ऊपर ऐसा मारा कि त्रिशरासुर दैत्य लहूलुहान होकर के गिर गया। लेकिन उसके पहले त्रिशरासुर दैत्य ने इतना बाण उनकी सवारी नंदी के ऊपर मारा था ताकि भोलेनाथ की सवारी से सहित भोलेनाथ गिर जाएं, जिससे नंदी का शरीर त्रिशरासुर के बाणों से आहत होकर जगह जगह छेद हो गया था, पोला हो गया था और पोला होने के कारण नंदी गिर पड़ा। उधर त्रिशरासुर दैत्य गिरा, इधर नंदी भी गिर गया। भगवान भोलेनाथ के हाथों में अमृत है। उन्होंने अपनी सवारी के ऊपर हाथ फेरा और कहा, नंदी तुमने तो गजब कर दिया, युद्ध में मुझे ऐसा भेजा कि मैं विजय होकर आया। मांगो, वरदान मांगो। नंदीश्वर कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, आपके परिवार की पूरी पूजा होती है और मैं भी आपके परिवार का ही सदस्य हूँ। हे नाथ, मेरी किसी दिन पूजा नहीं होती। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि कब आपकी पूजा होनी चाहिए। तो नंदीश्वर कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आज युद्ध में मेरा शरीर पोला पोला हो गया त्रिशरासुर दैत्य के बाण से, अतः आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पोला त्योहार के रूप में मनाया